तो काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 से। एंड अगर इसको ऑनेस्टली मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो सही भी है, बिकॉज इन लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी है सीजन 5 वॉल्यूम 2 में। ये ऐसी गलतियां हैं जो कि फिनाले को भी अफेक्ट कर सकती हैं। एंड इन्हीं 8 गलतियों की हम लोग बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस बताना इस वीडियो को देखने के बाद। एंड शुरू करने से पहले बस सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है भाई, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे आपको ऐसी थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, ब्रेकडाउन, रिव्यू, रिएक्शन वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहली गलती से, जो कि नैन्सी एंड जॉनथन को लेके। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है। एंड नैन्सी जॉनथन वाला एंगल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इनफैक्ट मेजॉरिटी को तो समझ भी नहीं आया। काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं बिलीव हो पा रहा है कि जो इनका एंगल था, इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दोनों ने दिया, ये इनका प्रपोजल नहीं बल्कि ब्रेकअप था। ये दोनों अलग हो चुके हैं। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आई बिकॉज ये लोग ढंग से इसको दिखा नहीं पाए। देखो बात ये है ना कि यहाँ पे डेथ की डिमांड थी। नैन्सी एंड जॉनथन की एंगल को दिखाया गया कि जैसे टाइटैनिक ही डूब रही है, सब कुछ खत्म होगा, ये लोग मेल्ट हो जाएंगे यानी तो डूब जाएंगे। लेकिन मेल्ट तो देखो ये हुए नहीं। इनके चेहरे पे भी वो व्हाइट मटेरियल गिरा, इनकी बॉडी पे भी गिरा, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। वो अलग बात है कि लोहे के साथ काफी कुछ हो गया। लेकिन चलो ये मैं समझता हूँ कि शायद उस मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है। मे बी शायद वो कुछ अलग तरीके से काम करता हो। लेकिन आपको वो चीज़ भी दिखानी होती है, आपको वो एक्सप्लेन करना होता है कि आखिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एंड अगर आप सब कुछ ही फिनाले के लिए बचा दोगे तो फिनाले को फिर 5 घंटे का बनाओ, 2 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। बट द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पे एक डेथ की डिमांड थी। एटलीस्ट कम से कम एक, अगर किसी को निकालना भी था तो कोई एक बच सकता था। नैन्सी बच सकती थी या फिर जोनाथन बच सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों को ही बचा लिया गया। एंड जब बचाना था तो इतना लंबा यैप सेशन क्यों दिखाया? तो यहाँ पे फैंस को ये चीज़ नहीं पसंद आई। एंड मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि इसका कुछ भी आउटकम ही नहीं निकला। इन दोनों का उल्टा ब्रेकअप हो गया। ना ये मरे ना ही ये बचे तो एक साथ रहें, उल्टा ये अलग अलग ही हो गए। तो इसलिए ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। एंड इस पर तो बहुत ज़्यादा हेटरेट है। मिसेज व्हीलर की बात करेंगे, यानी कैरन व्हीलर की। कैरन व्हीलर ने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाई हॉस्पिटल में। लेकिन सही बात आना, सबको वो सीन देख के लगा होगा कि यहाँ पे कैरन की डेथ होने वाली है। जैसे वो खुद को निकालती है, बेड से उतरती है एंड आती है यहाँ पे बच्चों को बचाने। सबको मालूम है कि वो केपेबल नहीं है अभी फाइट करने के लिए, लेकिन उसने दिमाग लगाया, उसने ऑक्सीजन टैंक को फोड़ दिया। लेकिन उस सीन को देख के लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कैरन की डेथ हो जाएगी। बिल्कुल लग रहा था। मल्टीपल सीन्स ऐसे हैं वॉल्यूम 2 में जहाँ पे लगा कि डेथ हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, लेकिन किसी की डेथ होती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्ले सेफ करके। तो एक तो मिसेज व्हीलर वाली भी चीज़ है, गलती है। वॉल्यूम 1 में भी इनको नहीं मारा आपने, वॉल्यूम 2 में भी नहीं मारा। मारने की बात इसलिए है ना, देखो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि नहीं चाह रहे होंगे कि लोग मरे, लेकिन मेजॉरिटी में लोग जो चाहते हैं कि लोग मरे। भले इंपॉर्टेंट लोग ना मरे, लेकिन कुछ तो मरे, तभी तो स्टेक्स हाई होंगे। अब कोई मर ही नहीं रहा है तो भाई थ्रेट दिख ही नहीं रहा है। तो इसी से रिलेटेड है अपना थर्ड पॉइंट कि आप डेथ क्यों नहीं दिखा रहे हो, इतना क्यों स्केर्ड हो आप? अगर कोई मर जाए, सपोज करो स्टीव की ही डेथ दिखा दो, तो क्या हो जाएगा? मतलब स्टीव की अगर डेथ हो जाए, सपोज रियलिटी में बात करो, रियल लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि स्टीव को रियल लाइफ में कुछ होने वाला है। एंड स्टीव की यहाँ पे अगर डेथ नहीं भी होती, स्टीव बच भी जाता है, तो मैक्स टू मैक्स एक एपिसोड आप और देख पाओगे। एक एपिसोड से ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे स्टीव को। उसके बाद खत्म है, स्ट्रेंजर थिंग्स आएगा ही नहीं वापस। तो इसीलिए यहाँ पे किसी की डेथ हो या ना हो मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि भाई इंपॉर्टेंस कितना आएगा उसकी डेथ से। अगर कोई मेन कैरेक्टर मरेगा ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर तो छोड़ो, यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स की भी डेथ नहीं दिखाई। वॉल्यूम 1 में हमें लगा कि यहाँ पे किसी की डेथ नहीं है, चलो वॉल्यूम 2 में होगी। वॉल्यूम 1 थोड़ा होलसमली एंड हुआ कि अरे विल को पावर्स मिल गई। वॉल्यूम 2 में अब जो है ब्रूटलाइजेशन होगी, लेकिन वॉल्यूम 2 में भी कुछ नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि फिनाले में शायद डेथ होगी, लेकिन ये भी तो शायद है ना, क्या पता फिनाले में भी प्ले सेफ कर जाए। डफर्स ने बोला है कि हम लोग सबको नहीं मार देंगे, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बनाना हमें कि बस मारते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें चीज़ों को सेंसेबल दिखाना। लेकिन सेंस के हिसाब से तो भाई वेक्ना इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि 1-2 अभी तक निपट जाने चाहिए थे। एटलीस्ट कैरन व्हीलर, जॉनथन या नैन्सी, इनमें से किसी की तो डेथ होनी थी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखाया आपने। मैक्स वाला जो सीन आया वहाँ पे मैक्स की भी डेथ नहीं होती। मैक्स तो 3 बार मौत को एस्केप कर जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप डेथ नहीं दिखाओगे ना, तब तक माहौल में वो सीरियसनेस नहीं आएगा। वो लगेगा नहीं कि इतने बड़े थ्रेट्स हैं, इतने टाइम से सारे बच्चे उनको एस्केप किए जा रहे हैं, तो आगे भी कर ही लेंगे फिनाले में, फाइनल बैटल में भी। फिर क्या ही दिक्कत है? डेथ होगी तब तो सीन थोड़ा खतरनाक होगा। एडी की हुई थी तो भाई लगा था कि हाँ नाउ इट इज गेटिंग रियल, लेकिन अब वॉल्यूम 2 में आपने कुछ दिखाया ही नहीं। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो ट्रेलर है वॉल्यूम 2 का जो आया था, उसने भी बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है वॉल्यूम 2 को डिसअपॉइंटिंग बनाने में, क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी मोमेंट्स ऐसे थे जो कि पहले ही सब कुछ स्पॉइल कर रहे थे। हमने देखा कि वेक्ना एक काफी सीरियस क्लास में आके मैक्स को पकड़ लेता है। अब सोचो अगर ट्रेलर में वो नहीं दिखाया जाता कि लूकस लिफ्ट में मैक्स की बॉडी को लेके जाएगा, तो सबको लगता है कि यहाँ पे मैक्स की डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रेलर में आपने डाल दिया इस सीन को कि लूकस मैक्स की बॉडी को लिफ्ट से लेके जा रहा है, तो सबको पता लग गया कि हाँ भाई अभी वो सीन आया ही नहीं है। तो इट्स सो इजी टू प्रेडिक्ट कि यहाँ पे वेक्ना से मैक्स नहीं मरने वाली है। एक बार को हार्ट रेट जब ड्रॉप हुई तो मुझे बिलीव हो गया था कि ट्रेलर के बावजूद भी कहीं मैक्स की डेथ तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। ट्रेलर ने स्पॉइल कर दिया। ऑल्सो तुम देखोगे जॉनथन एंड नैन्सी का जो सीन आता है जहाँ पे इनकी लुटिया डूबने वाली होती है, अंतिम सांसें अपनी गिन रहे होते हैं, कन्फेशन करते हैं, ब्रेकअप करते हैं,
जो भी करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको पता था कि ट्रेलर में एक सीन तो आया है जहाँ पे जोनाथन के साथ में सब गले मिल रहे हैं, नैन्सी मिलिट्री बेस पे अटैक कर रही है, डॉक्टर के को गोली मारने की कोशिश कर रही है, तो वो सारे सीन्स अभी आने बाकी थे। तो हमें पता था कि यहाँ पे डेथ नहीं हो सकती। तो अगर ये सीन्स आपने ट्रेलर में नहीं डाले होते या आपने अगर जोनाथन नैन्सी का ये सीन डाला होता कि ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे हैं, मतलब मौत के करीब हैं, डूब रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता वेक्ना का मैक्स को पकड़ लेना। लेकिन दिक्कत ये कि आपने एंड गोल दिखा दिया, एंडिंग ही दिखा दी कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सबको पता है कि यहाँ पे मैक्स भी बच जाएगी, वहाँ पे नैन्सी एंड जोनाथन भी बच जाएंगे। तो इसलिए ट्रेलर ने भी कोई हेल्प नहीं किया। उस टाइम देख के तो सही लगा था, लेकिन वॉल्यूम 2 के लिए हेल्पफुल नहीं था। बाकी हम बात करेंगे रॉन्ग प्लेसमेंट की। मुझे लगता है कि फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 7 में इन लोगों ने बहुत सारी रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी। सीजन 5 वॉल्यूम 2 में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि बहुत आइकॉनिक थी। विल का बचाना हुआ मैक्स को वेक्ना की बॉडी में एंटर करके, या फिर एस्केप फ्रॉम कैमेसॉर्ड्स हुआ। आइकॉनिक मोमेंट्स बहुत सारे थे, लेकिन दिक्कत है कि प्लेसमेंट गलत थी। आखिरी के 10 मिनट्स में आपने क्या ही दिखाया। आखिरी के 10 मिनट्स में हमने देखा कि विल रिवील करता है खुद को एंड कहता है कि हाँ मैं गे हूँ। ये प्लेसमेंट सही नहीं थी। ऐसा नहीं कि ये दिखाना नहीं था, बिल्कुल दिखाना था, लेकिन ये शो के एंड में, मतलब वॉल्यूम 2 के एंड में ये गलत हो गया दिखाना यहाँ पे। तो इसीलिए इंटेंसिटी की कमी हो गया, एंड इंटेंसिटी की कमी होगी तो फिनाले के लिए भाई ज़्यादा हाइप बन नहीं पाई। फिनाले के लिए यानी एपिसोड 8 के लिए बहुत ज़्यादा हाइप बन सकती थी वॉल्यूम 2 के साथ में, लेकिन उतनी इंटेंसिटी आप क्रिएट नहीं कर पाए, बिकॉज आखिरी के 10 मिनट में आपने रिवील किया है विल को कि विल गे है। उसके बाद हमने देखा कि जो वॉटसेट है वो बच्चों के साथ हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, एंड डॉक्टर के को हमने देखा। तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से प्लेस किया गया था। इसकी जगह शायद आप ये कर सकते थे कि जो विल है वो वेक्ना की बॉडी में एंटर कर चुका है, शायद वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। शायद माइंड फ्लेयर को दिखा सकते थे। माइंड फ्लेयर का तो मेंशन ही नहीं था भाई, माइंड फ्लेयर की ही बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो माइंड फ्लेयर को दिखाया ही नहीं गया, मुश्किल से 2 या 3 बार हमने माइंड फ्लेयर का नाम सुना, वो भी इनडायरेक्टली ही सुना कि हम लोग इस डायमेंशन को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो माइंड फ्लेयर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन माइंड फ्लेयर है कहाँ, दिखाओ तो। मतलब माइंड फ्लेयर को क्यों छुपा रहे हो? पहले भी हमने देख के रखा है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि वो कैसा दिखता है, या तो उसका लुक चेंज होगा, कुछ होगा, लेकिन माइंड फ्लेयर की एक छवि तो यहाँ पे एंड में दिखा देनी चाहिए थी। अभी लोग डाउट में आ चुके हैं कि माइंड फ्लेयर आएगा भी कि नहीं आएगा। आना तो निश्चित है, उसका डेफिनेटली आएगा, लेकिन पता नहीं है हमें कि माइंड फ्लेयर अभी कहाँ है, उसके लिए क्या प्लान्स बना रहे हैं। ये लोग वेक्ना के लिए प्लान करके जा रहे हैं, माइंड फ्लेयर के लिए नहीं। कम से कम ऑडियंस को तो दिखाओ कि माइंड फ्लेयर कैसा दिख रहा है फिलहाल। वो दिखाते तो एपिसोड 8 के लिए, फिनाले के लिए हाइप ऑटोमेटिकली बन जाती। मिलिट्री क्लास की बात करेंगे, इसने भी भाई बहुत ज़्यादा दिमाग खराब किया। मिलिट्री वाले भाई मान ही नहीं रहे हैं डॉक्टर के ने। चलो इनके इंटेंशन हमें मालूम है, लेकिन दिक्कत ये है कि फिनाले में हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। फिनाले में 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। जब आपको मिलिट्री वाला एंगल भी दिखाना हो, आपको फाइट भी दिखानी हो, आपको शायद माइंड फ्लेयर को भी वापस से न्यू कैरेक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस करना है, तो बहुत कुछ है जो कि आपको करना है। लेकिन टाइम 2 घंटा कोई बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है। सुनने में लगेगा कि अच्छा 1.5 घंटे से ऊपर 2 घंटे का एपिसोड है, लेकिन 2 घंटे फटाक से बीत जाएंगे जब आप इतनी चीज़ें दिखाओगे। तो विल का जो गे वाला एंगल है वो कुछ तो चलेगा ही, ऐसा नहीं कि रिवील करके वो छुप ही जाएगा, कुछ तो चलेगा आगे। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं दिखाने को फिनाले में, एंड उसी बीच में हम मिलिट्री क्लास दिखा रहे हैं। डॉक्टर के कुछ तो करेगी, उसने देखा इन लोगों को घुसते हुए, तो वो भी घुसेगी। तो इसीलिए अब सिंपल स्ट्रेट अप फाइट होती है अगर अपनी गैंग की मेन वेक्ना एंड माइंड फ्लेयर से, तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अब मिलिट्री का भी क्लास खत्म नहीं हो रहा है। बाकी हम लोग बात करेंगे अपने आखिरी पॉइंट की, तो मुझे लगता है हेनरी की बैक स्टोरी भी इन्होंने ढंग से नहीं दिखाई। ये भी शायद इन्होंने फिनाले के लिए बचा लिया। हमने देखा कि केव के अंदर जब ये लोग एंटर करते हैं, मतलब उस अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जब नीचे हॉली एंड मैक्स उतर जाती हैं, तो हम देखते हैं कि हेनरी आता है, उस आदमी को पत्थर से मार के जान ले लेता है उसकी, एंड उसके बाद वो ब्रीफ केस खोलता है तो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स दिखते हैं। उसके आगे क्या हुआ पता ही नहीं चला हमें, या तो इसके आगे दिखाएंगे नहीं, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी दिक्कत है, अगर दिखाएंगे तो भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि फिनाले में टाइम नहीं, अगेन रिपीटिंग 2 घंटे कोई बहुत ज़्यादा इनफ नहीं होते हैं। तो वॉल्यूम 2 इसीलिए था कि आप ये चीज़ें सॉल्व करो। बहुत सी चीज़ें इन्होंने करी भी, लेकिन हेनरी की बैक स्टोरी ढंग से दिखाई नहीं गई। अगर आपको दिखाना था तो कंप्लीट दिखाते, एंड अगर नहीं दिखाना था तो नहीं ही दिखाते, बिकॉज आई डोंट थिंक इस वाले सीन ने कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अगर कुछ आगे दिखाना है तो फिनाले में दिखाएंगे एंड उसमें टाइम जाएगा। सो द थिंग इज कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर लिया एंड फिनाले के लिए बहुत सी चीज़ें बचा दी। फिनाले में 2 घंटे कम पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको पहले ही। 2 घंटे ये चुटकियों में बीत जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। हमें क्या क्या देखना है फिनाले में, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी, डॉक्टर के आएगी, 8 काली का भी हमें देखना है कि फाइट खत्म हो जाएगी तो 8 एंड काली का क्या होगा, क्या एक्चुअली में सेक्रीफाइस करेंगे, आपस में फाइट करेंगे या फिर क्या होगा। प्लस हमें मेन फाइट तो देखनी है अपनी वेक्ना की गैंग के साथ में। माइंड फ्लेयर भी आने वाला है, शायद वो शेप चेंज करके आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, अगर आप हेनरी की बैक स्टोरी भी ऐड कर दोगे, अगर दिखाना बाकी है
तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि हाँ, किसी की डेथ होनी चाहिए थी। आई होप कि फिनाले में हो स्टेक्स आपको हाई करने होंगे। अगर कोई मर ही नहीं रहा है भाई तो देन वेक्ना डेंजरस कहाँ है? वेक्ना तो फिर बस खेल ही रहा है, मार तो नहीं रहा है किसी को अपने मेन कैरेक्टर में से एटलीस्ट। तो आप क्या सोचते हैं लिख के बताना। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम 2 बेकार था। अगेन रिपीटिंग, वॉल्यूम 2 बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे मोमेंट्स थे वो जहाँ पे आने चाहिए थे सही जगह पे वहाँ पे आए नहीं। अच्छे मोमेंट्स पहले ही स्पॉइल हो गए थे। सबको पता था कि यहाँ पे मैक्स बच जाएगी, यहाँ पे नैन्सी एंड जॉनथन बच जाएंगे। आप क्या सोचते हैं लिख के बताइएगा भाई थॉट्स अपने। एंड सब्सक्राइब की जगह एक और वीडियो आएगी आज हिडन क्लूज या ईस्टर एग्स को लेके। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम 2 में इन्होंने क्या क्या टीज किया है फिनाले के लिए। एंड अभी तो फिनाले तक तो बहुत कुछ है बात करने को। 8 एंड 11 वाले एंगल की भी बात करेंगे, तो बहुत कुछ है। बस आप चैनल पे एक्टिव रहिए, सब्सक्राइब करके एंड अपने रिव्यूज दीजिए कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।